हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या क्या संबंध है और क्या क्या इनमें फ़र्क है। दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता के संबंध को जानने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और समानता का अर्थ क्या है। दोस्तों, पहले स्वतंत्रता का अर्थ को जानते हैं। स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लीबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। एंड दोस्तों, समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलने चाहिए। लास्की दोस्तों, लास्की के अनुसार देखते हैं क्या बात है लास्की जी ने कही है। लास्की के अनुसार समानता का अर्थ अर्थ है कि विशेषाधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको उन्नति के समान तथा उचित अवसर प्रदान हो। मतलब सभी को समान अवसर मिले उन्नति के, और कोई विशेषाधिकार वाला वर्ग यहाँ ना रहे। एंड दोस्तों, अगला हमारा क्या बनता है टॉपिक, स्वतंत्रता और समानता में संबंध। दोस्तों, अब हम जानेंगे स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। दोस्तों, सबसे पहले हमारा टॉपिक जो बनता है, स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के मूल तत्व है। व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता और समानता का विशेष महत्व है। बिना स्वतंत्रता और समानता के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। बिना स्वतंत्रता के आप कहीं जा नहीं सकते, आप कहीं कुछ कर नहीं सकते, और समानता के बिना आपके साथ भेदभाव होता रहेगा। और समानता भी बहुत जरूरी है और दोनों लोकतंत्र के मूल तत्व माने जाते हैं। एंड दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा, परंतु स्वतंत्रता और समानता के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विचारकों का मत है कि स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर विरोधी है। दोस्तों, मतलब ना, इसके अंदर कुछ वो चलती है, लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच में। आपसी में दो बातें हैं, जो दो बातों को लेके कुछ विद्वान जो सहमति नहीं है। कोई कहता है कि स्वतंत्रता और समानता आपसी विरोधी है, तो कोई कहता है आपसी संबंधी है। तो अब इन दोनों की बात बहुत ही लॉजिकली है, इसको हम जानना पड़ेगा। एंड जानते हैं, जब विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विचारकों का मत है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है, जबकि कुछ विचारकों का अनुसार स्वतंत्रता और समानता में गहरा संबंध है और स्वतंत्रता के बिना समानता स्थापित नहीं करी जा सकती। एक के बिना दूसरे का कोई महत्व है ही नहीं। ये दूसरे लोग कहते हैं जो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता संबंधी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पहले विचारक के बात को, जो बोलते हैं स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। दोस्तों, वो क्यों बोलते हैं स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, इसको हम जानते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है और एक ही समय पर दोनों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। एंड लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा दोस्तों, इसको जानते हैं। इस विचारधारा के मुख्य समर्थक हैं इन दोस्तों, लॉर्ड एक्टन इस विचारधारा के मुख्य समर्थक हैं और इन्होंने यह कहा है, इन विचारकों ने निम्नलिखित आधार पर स्वतंत्रता और समानता की विरोधी माना है। इन जो विचारक है ना, इन जैसे लॉर्ड एक्टन जैसे विचारक, इन्होंने ना स्वतंत्र और समानता को ना विरोधी माना है। इन दोनों का संबंधी नहीं माना कभी, इन्हें विरोधी ही माना है आपसी में। दोस्तों, पहला पॉइंट समझते हैं इन्होंने विरोधी क्यों माना है और किस बात को लेकर माना है। पहला पॉइंट हमारा बनता है, सभी मनुष्य समान नहीं है। इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि सभी मनुष्य समान नहीं है। इन विचारकों के अनुसार असमानता प्रकृति की देन है। कुछ मनुष्य जन्म से ही शक्तिशाली होते हैं, कुछ मनुष्य कमजोर, तो कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान और कुछ मूर्ख। अतः मनुष्य में असमानता प्रकृति की देन है और इन असमानताओं के होते हुए सभी व्यक्तियों को समान समझना अन्यायपूर्ण और अनैतिक होगा। मतलब गलत होगा और अन्यायपूर्ण होगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है, क्या बोलते हैं ये, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता मतलब पैसों से संबंधित, और समानता जो है सिंपल समानता, वो परस्पर हमेशा विरोधी है। ये दोनों कभी संबंधी नहीं हो सकते। इन्होंने ये बात भी बोली है। व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार, यह व्यक्तिवादी सिद्धांत के आधार पर भी स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना जाता रहा है। व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। यदि स्वतंत्र प्रतियोगिता को अपनाया जाए तो कुछ व्यक्ति अमीर हो जाएंगे, जिससे असमानता बढ़ेगी। यदि आर्थिक समानता को स्थापना की जाए, मतलब आर्थिक समानता की स्थापना की जाए, तो व्यक्ति का स्वतंत्र व्यापार का अधिकार समाप्त हो जाएगा या हो जाता है। आर्थिक समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं और
एक समय पर दोनों का स्थापना नहीं की जा सकती है। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जो ये आर्थिक स्वतंत्रता और समानता है ना, ये आपसी में विरोधी क्यों है। क्योंकि दोस्तों अगर देखो, स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता है ही चलो, और लेकिन अगर हमने आर्थिक समानता है उसको भी स्वतंत्रता के साथ जोड़ दिया तो यार मतलब अमीर तो अमीर हो जाएगा और गरीब तो गरीब ही हो जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या कर रखा है, इनकम टैक्स, अलग अलग सुविधा दे रखी है। आप कुछ खाने की चीज खाते हो उस पर भी टैक्स लगता है, आप सुपारी खाते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। भाई हर चीज पर आज टैक्स है। क्यों? आर्थिक स्वतंत्रता अगर दे दी गई ना तो व्यक्ति अमीर पे अमीर और गरीब पे गरीब दूसरा बंदा होता जाएगा। दोस्तों अगला हम दूसरे विचारक की बात पे आएंगे भी, और इसका थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक। इन्होंने ना समान स्वतंत्रता का सिद्धांत को गलत ही बताया, अनैतिक बताया। सभी व्यक्तियों की मूल योग्यता समान नहीं होती, इसलिए सबको समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना अनैतिक और अन्याय है। दोस्तों आप इस पॉइंट से, मुझे उम्मीद है कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और अच्छे से समझ गए हो। क्योंकि देखो भाई, किसी ने बीए करी है, किसी ने एमए करी है, किसी ने पीएचडी करी है, और तुम सबको आईएएस बना दिया गया। तो यार बीए वाला और एमए वाला और पीएचडी वाला तीनों आईएएस बन गए, और भाई पीएचडी वाला गुस्सा नहीं आएगा? वो बोलेगा यार मैंने 5 साल पीएचडी अलग करी और ये तो बीए पढ़ते ही आईएएस बन गया। तो यार ये गलत बात है, इन्होंने इस बात का विरोध किया है। और दोस्तों अगले विचारकों की बातों को जानते हैं, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला है स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं है। वो विरोधी नहीं मानते हैं इसको। क्यों नहीं मानते ये जान लेते हैं। अधिकांश विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे के सहयोगी हैं। आजकल इस बात को मानने के लिए कई तैयार नहीं हुआ है। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। वास्तव में यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों इसमें बताया गया अधिकांश विचारकों के अनुसार ना स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं, और कोई कहता है कि ये विरोधी नहीं है। पर आजकल इस बात को मानने को कोई तैयार ही ना हुआ है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक मतलब एक दूसरे के संबंधी है वास्तव में, असलियत में, यानी बताया गया है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता व्यर्थ है। मतलब अगर अभाव मतलब दोस्तों होता है बिना, बिना समानता के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ है, बेकार है। आर एच टानी के कथन है, कहना है, यानी समानता स्वतंत्रता के विरोधी ना होकर इसके लिए आवश्यक है। मतलब समानता स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, इसके लिए काफी जरूरी है और सहयोगी है इसका। एंड दोस्तों पहला पॉइंट अब इसका बनता है, दोनों का विकास एक साथ हुआ है। स्वतंत्रता और समानता का संबंध जन्म से ही है। जब निरंकुश और असमानता के विरोध मानव ने आवाज उठाई तो क्रांतियां हुई, तभी स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत का जन्म हुआ। इस प्रकार इन दोनों में रक्त संबंध है। इन दोनों में ही रक्त संबंध है, मतलब रक्त खून से ही वो है संबंध। तो निरंकुशता असमानता मतलब यार किसी औरत के साथ भेदभाव हो रहा है। जब ये सब आवाजें उठाई गई थी ना, जब भी ये सब हो चुका था कि स्वतंत्रता और समानता का जन्म एक साथ हो गया था, ये विचारक मानते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, दोनों के उद्देश्य एक ही हैं। दोनों का एक ही उद्देश्य व्यक्तियों के विकास के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ओके, और एक के बिना दूसरे का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, दोनों के उद्देश्य हैं, एक ही हैं, और वह है व्यक्तियों के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। एक के बिना दूसरे का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। दोस्तों इन्होंने यह कहा है कि जैसे स्वतंत्रता है तो समानता भी जरूरी है। क्योंकि देखो हमने आपको स्वतंत्र कर दिया, चलो भाई जो मर्जी कर लो, और समानता दी ही नहीं तो भाई आप कुछ भी कर दोगे, कुछ भी कर लोगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। या तो दोस्तों ये सब आप जान रहे हो ना, इसलिए इसके अंदर बताया गया है व्यक्ति के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके। दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। दोस्तों स्वतंत्रता किस लिए दी जाती है? आप नौकरी कर सको, पैसा कमा सको। समानता किस लिए दी जाती है? किसी का भेदभाव ना हो। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों मेरे बातों को बहुत ही आसानी तरीके से। दोस्तों अगला पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट होगा, आर्थिक समानता के अभाव के बिना में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। मतलब आर्थिक समानता के बिना ना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। अगर आर्थिक समानता ही नहीं तो राजनीतिक समानता ही बेकार है। दोस्तों क्यों बेकार है उसको जानते हैं अब। स्वतंत्रता और समानता में गहरा संबंध ही नहीं, बल्कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य ही नहीं है। दोस्तों इसमें बताया गया स्वतंत्रता और समानता में गहरा संबंध ही नहीं, बल्कि अगर आर्थिक समानता ही नहीं दी नहीं गई ना किसी को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य ही नहीं है, बेकार है राजनीतिक स्वतंत्रता। क्यों बेकार है अब उसको जानते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना के लिए पहले आर्थिक
असमानता की स्थापना करना जरूरी है। जैसे समाज में आर्थिक असमानता है, वहाँ गरीब व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षा नहीं रह सकती। मतलब भाई जहाँ पर देख लो आर्थिक असमानता, मतलब कि कोई गरीब व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा है और क्या तो नीच जात का है, मतलब कम नीची कैटेगरी का है थोड़ा यार, उसके साथ भेदभाव करा जाएगा भाई, उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, तो क्या होगा, आर्थिक असमानता हुई ना भाई, वो कमा ही नहीं पाएगा, तो आर्थिक असमानता तो अपने आप ही बन जाएगी उसकी। और आर्थिक असमानता अपने आप बन जाएगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षा नहीं रह सकती। क्या करेगा राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षा का, वो स्वतंत्र रहकर करेगा ही क्या। और एक उदाहरण मैं आपको बहुत ही प्यारा सा दूंगा जिससे कि आप सब कुछ समझ जाओगे इस टॉपिक को जो मैंने बताया है। दोस्तों समझिए, देखिए, हाफसन ने हाफसन हफसन नहीं हाफसन ने लिखा है कि किसी भूख से मरते व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ। वह स्वतंत्रता को ना खा सकता है ना ही पी सकता है। मतलब हाफसन ने ये बोला है ना, अगर कोई यार गरीब व्यक्ति वो भूख से मर रहा है तो उसका स्वतंत्रता का क्या लाभ है। स्वतंत्र के वो करेगा क्या, स्वतंत्रता को खाएगा क्या, पिएगा क्या, क्या कर लेगा, उसका नाचेगा क्या, कुछ नहीं कर पाएगा भाई। तो इसलिए स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों संबंधी हैं, इन दोनों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस टॉपिक में यह बताया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप टाइम टाइम मिलती